Obviously, we want a greater, stronger relationship with India, between the United States and India. There are billionaires who are in India. उनको पता है इस चीज का। वो जो billionaires हैं वो इंडिया के अंदर है। पीएम मोदी की इजराइल का विजिट इस मंथ में जो है वो शेड्यूल किया गया है। That's a very important and big news. गूगल की AI विजन फॉर इंडिया के लिए गूगल ने खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान इमारात के हाथ पांव जोड़ा है 2 बिलियन को रोल ओवर करने के लिए। भारत की AI डिप्लोमेसी है वो भारत को फायदा पहुंचा रही है फॉर फ्यूचर। तो लीडरशिप है इंडिया की, उन्होंने टर्न अराउंड की हैं चीज़ें। उन्होंने बेसिकली जो ताल्लुकात ख़राब थे वो ठीक किस तरह कर लिए हैं कि उनके पास इतनी बड़ी मार्केट एंड इकॉनमी है कि वो समझते हैं कि भाई इन्होंने भाग के जाना किधर है हमारे पास। आप सिर्फ इस सेंस में देखें कि जो यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, कनाडा के मुंह में भी पानी आता है कि हम भी करें। फिर मज़े की बात बताऊं आपको, ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, बरतानिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितने भी ममालिक जो थे जिनका ताल्लुक फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस से था, सिवाय अमेरिका के, तमाम के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए इंडिया के साथ। मोदी साहब हैं, वो ये समझते हैं कि वी हैव टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, वी हैव टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। और हमें ये तमाम जो मुल्क हैं इनको वेस्ट को वो कह रहे हैं कि हमें इनको अपने साथ अटैच करना है। और वो आपको पता है अमेरिकन जब डायलॉग कर रहे थे इंडिया के साथ तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, हमारे पास आबादी बहुत बड़ी है। तो वो आबादी का बेसिकली सहारा लेते हैं। अच्छा, आबादी का सहारा जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा सिग्निफिकेंट है ये आबादी का सहारा। ठीक है, वो इस तरह आबादी का सहारा बड़ा सिग्निफिकेंट है कि इतनी आबादी किसी की है ही नहीं है। कौन कंज्यूम करेगा इतना चीज़ें, कौन बाय कर सकता है? एंड देन दे सी कि देयर आर बिलियनियर्स इन इंडिया। ठीक है, देयर आर बिलियनियर्स हु आर इन इंडिया। उनको पता है इस चीज़ का। वो जो बिलियनियर्स हैं वो इंडिया के अंदर है। ठीक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि 22.8 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 22.8 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यानी तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यानी आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। अगर इनको ब्रेकअप किया जाए तो पंजाब के 1,20,00,000 बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 3.63 मिलियन, बलूचिस्तान के 3.13 मिलियन और सिंध के 7.63 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। और इस्लामाबाद जो कि एक छोटा सा शहर है उसके भी 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। इकोनॉमिक डिक्लाइन, सिक्योरिटी डिक्लाइन, सोशल डिक्लाइन, एजुकेशन डिक्लाइन। पाकिस्तान अगर तबाही की तरफ नहीं जा रहा है तो क्या कर रहा है? अजीज दोस्तों, ये आप देखें, ये जो पेट्रोल की स्मगलिंग है वो ज़ोर शोर से जारी है। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं सत्तू पी के सो रहा है या क्या। वो ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं कि कोई उससे ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन स्मगलिंग कर सकती है। इसका फेवरेट फील्ड मार्शल स्मगलिंग करवा रहा है और नित नए तरीके। एक हमने आपको पहले भी वीडियोस दिखाई हैं कि बड़ी बड़ी ड्रम भर के वैगनों में लाया जा रहा है, शिप छोटे छोटे बोट्स के ज़रिए लाया जा रहा है। मुख्तलिफ वीडियोस मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि बोट्स के ज़रिए आ रहा है, वैन्स के ज़रिए आ रहा है। अब ये इन्होंने अक्रॉस द रिवर पाइप बिछाए हुए हैं और उसके ज़रिए स्मगलिंग हो रही है। बलूचिस्तान में जितना टेररिज्म हो रहा है बकौल पाकिस्तान के, वो इंडिया करवा रहा है।
केपी से अफगानिस्तान के बॉर्डर से इनके बकौल इतना टेररिस्ट आ रहा है जा रहा है, लेकिन स्मगलिंग खूब चल रही है इनकी। बलूचिस्तान की मजाल है कि बॉर्डर पे कोई पर भी मार जाए, लेकिन स्मगलिंग इनकी दबा के चल रही है। और देखें वो बलूचिस्तान जो पूरे पंजाब को सुई गैस दे रहा है, पंजाब के गांव गांव में सुई गैस जा रही है। ये आप देख लें कितनी दर्दनाक स्टोरी है कि सुई गैस की पाइपलाइन बलूचिस्तान से जा रही है पंजाब में, और साथ में कुछ बलोच सर पे लकड़ियां उठा के जा रहे हैं अपने घर में ताकि चूल्हा जला सकें। बलूचिस्तान की लूटमार इन्होंने बेदर्दी से जारी रखी है। बलूचिस्तान की लूटमार करके पूरे पंजाब को भर रहे हैं, लेकिन बलोच जो कि पूरे पंजाब को गैस दे रहा है, इनके घरों में चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां सर पे गट्ठड़ी उठा के लेके जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से जनवरी 2026 में 125 फॉरेन कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। मैं सबके नाम बताऊंगा तो पूरी वीडियो इसी में आ जाएगी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने छोड़ के गई हैं। उसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल, टोटल एनर्जीज, टेलेनोर, माइक्रोसॉफ्ट, फाइजर, बायर, सैनोफी, नोवाराटिस, उबर, ये सब जा चुकी हैं। 125 कंपनियां। ये कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। अभी भारत में जो AI की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें दुनिया भर से भारत में लीडर्स भी आए थे जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, और इन कंपनियों के भी लीडर्स आए थे, और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। खाली एक मिसाल आपके सामने रखूँगा कि गूगल की AI विजन फॉर इंडिया के लिए गूगल ने खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान इमारात के हाथ पांव जोड़ा है 2 बिलियन को रोल ओवर करने के लिए। IMF से 1 बिलियन की किस्त लेने के लिए लेट जाते हैं IMF के आगे। और 600 पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी भारत और USA के रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए, और उन्होंने पूरी कोशिश करी डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में करने की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें विफल साबित हुई। तब जब पता चला कि भारत के अंदर अमेरिका पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाने वाला है, और इसके साथ ही साथ हाल ही में हुए AI समिट के दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की जो नई इन्वेस्टमेंट है वो प्लेज करी। और पाकिस्तान के अंदर दूसरी तरफ से कई मल्टीनेशनल कंपनीज हर साल और हर महीने वापस आ रही हैं अपने अपने मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती चली जा रही है। और ये सब देखकर पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया बैठा है, क्योंकि उन्होंने जो भी प्लानिंग करी थी इंडिया के ख़िलाफ़ वो धरी की धरी रह गई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये भी बात हजम नहीं हो रही है कि क्यों USA अमेरिका इंडिया को इतना आगे रख रहा है। उसकी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को ये मालूम है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और भारत के अंदर बिलियनियर्स की भीड़ है जो अमेरिका के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हैं। इसीलिए अमेरिका की पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और डिफरेंट सेनेटर्स अलग अलग वक्त पर ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि भारत हमें बहुत कुछ ऑफ़र करता है। इसीलिए हमें पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के ऊपर तवज्जो देनी होगी।